मैं हूं आपकी होस्ट फरजीन सलीम। मुल्क पाकिस्तान में एक संगीन मसला चल रहा है जो कि बिजली के बिल का है। अब जो है ना 300 सुपर यूनिट का 18,000 बिल आया, 18, 19, 20,000 जो बिल आया, 28, 27, 28,000, 5-6 हज़ार से डायरेक्ट 27-28 पे चला गया। घर की कभी कोई चीज़ सेल करनी पड़ती, कभी किसी से उधार पकड़े, कभी किसी से। I am the single mother of my kids. I am a rental person. Oh my God! 15,000 मेरा सैलरी पैकेज है, 22,000 रुपये बिल आया है। आखिर लेते ये सब आप भी खुद ही खा पी जाते हैं, या तो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। तब आप एक बड़े हसास मसले की तरफ इशारा कर रही हैं। इसकी वजह से इनडायरेक्टली हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। पिछले 2 माह 3-3 हज़ार है, इस दफ़ा 17,000 है। अगर नई निज़ाम चलता तो ना चलाएं, लेकिन इस तरह गरीबों को जलील ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह का मसला है वो सारी दुनिया में वैसा नहीं है। एनर्जी कॉस्ट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ गई है सारी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट फरजीन सलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में एक संगीन मसला चल रहा है जो कि बिजली के बिल का है और आवाम परेशान है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या ऐसा हो रहा है। मैं ख़ुद परेशान हूँ कि किस वजह से हर आने वाले महीने में हमें पिछले महीने से ज़्यादा बिल आता है और इतने यूनिट्स तो हम यूज़ भी नहीं करते। और मैंने उस तमाम से उन लोगों से भी पूछा है कि जिनके घरों में एसी भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, लेकिन वो इतने परेशान हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। और अगर हम गवर्नमेंट की तरफ जाएं तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ भी हुकूमत पाकिस्तान के पास भी इसकी कोई भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम मार्केट में निकलें और हम आवाम के रिव्यूज़ लें कि देखते हैं कि वो ये जो बिजली के बिल की कीमत में इजाफा हो रहा है इसके बारे में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अपना सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? नाम जाहिद। अच्छा हमज़ा, आपको इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया है? इस दफ़ा बिल जो हमारे आम जो आज साल से या 2 साल पहले जो बिजली के बिल आते थे, अगर 200 यूनिट 250 यूनिट बलते थे तो उसका 6,000 7,000 था। अब जो है ना 300 सुपर यूनिट का 18,000 बिल आया, 18, 19, 20,000 जो बिल आया। अब तो ये है कि गर्मी इतनी है कि ये पंखा भी लगाता दिल करता बंद कर दें। 1 घंटा पहले बंद करना पड़ता है, एसी बंद करो या 1 घंटा बंद करना, उसके साथ बंद करना, फ्रिज बंद करो तो फिर बंदा जो एसी चला रहा है या पंखा चला रहा है इस तरह हो जाए। लेकिन जो हालात बिजली के कर दिए हैं ना, बस एंड कर दिया लोगों का, आवाम का। जो बंदा गर्मी तो है ही है, वैसे मर जाए बंदा पंखे के बगैर ही। बस ये हालात हैं जो बिजली के। आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? अब तो हम तो हैं वैसे नून लीग के, हमने भी वोट नून लीग को दिया है, लेकिन कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा। जो हालात कर दिए, ये तो हालात ऐसे कर दिए हैं कि गवर्नमेंट क्या चेंज, सबको चेंज हो जाए। बाकी गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि मेहरबानी है कि ज़रा जाना कोई हमारा सोचे, गरीब का सोचे कि जो बिजली के बिल के जो कुछ बजट का जो आप पेश करते हैं उसमें को सब्सिडी दें बिजली के बारे में। तो मेहरबानी है को हमारे गरीब आवाम का सोचा जाए। हम जितनी आवाम में कुछ स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, इतना नहीं हमारे को अफोर्ड है कि हम बिजली का बिल इतना ज़्यादा दे सकें। तो आप गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि बस थोड़ा सा इस पे कोई आप इस जो इशू है इसको आप अपनी नज़र में लेके आएँ और कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो बिजली के बिल हैं वो कम हो जाएं। हाँ, ये तो हम क्या, आप माशाल्लाह एंकर हैं, आपका भी यही है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो आपका भी ये तो है ना कि बिजली के बिल कम हो, ये जो चीज़ें आप ये देखें कि जितने भी अपर क्लास के लोग हैं उनके जो फॉर एग्ज़ाम्पल है कोई 18वें ग्रेड का या 20 ग्रेड का, उन लोगों को इन लोगों ने दिया हुआ है कि जी आपकी जो ना बिजली फ्री है, आपका पेट्रोल फ्री है, आपके जो गार्ड फ्री रखे हुए हैं। उन चीज़ों से निकाल के हमें वो जो हमारा जो ले रहे हैं और हमारा जितना भी बिल उनके खाते में या हमारे खाते में डाल के, जो अगर वो 500 यूनिट डालते हैं, 600 यूनिट डालते हैं, वो हमारे खाते में। हालांकि बुनियादी तौर पे गरीबों को ज़्यादा फेवर करना चाहिए। अब वो देखें ना, वो अगर 2.5-3 लाख रुपये उनकी सैलरी भी है ना, तो वो भी वो जन की बिजली फ्री है। ये चीज़ तो नहीं ना, उनका कोटा ख़त्म किया जाए इस चीज़ का कि ये टोटल ख़त्म किया जाए कि उनकी बिजली जो
अगर हम जो एक बंदा जो एक महीने का 30,000 रुपया सैलरी ले रहा है या अपनी तनख्वाह ले रहा है, उसका बिल आ रहा है 15-15 हज़ार, तो जो 3-3 लाख रुपया 18/20 के रेट का है उसको फ्री दे रहे हैं बिजली। ये कहाँ? ठीक है जाहिद साहब, थैंक यू सो मच। और हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि आपके इशू को एड्रेस किया जाए और आने वाले वक्त में मुस्तकबिल करीब में ही हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई खुशखबरी मिल जाए बिजली के बिल में। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्बास है। अच्छा अब्बास साहब, मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा मुल्क पाकिस्तान को एक बहुत संगीन मसले का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बिजली के बिल की कीमतों में अचानक जो इजाफे हो रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इस इशू से किस तरह से कोप अप कर रहे हैं। आपको इस दफ़ा कितना बिल आया है? जी, पहले हमारा बिल आता था 5-6 हज़ार रुपया, ठीक है। इस दफ़ा जो बिल आया है वो 2 महीने हो गए हैं, ठीक है। 27-28 हज़ार 5-6 हज़ार से डायरेक्ट 27-28 पे चला गया। 300 यूनिट सड़े हैं, ठीक है। उसमें से आपका ये मतलब कि बिजली वालों को चाहिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, ठीक है। हमारा किराए पे घर है तो वो फिर सारे वैसे आप लाहौर के रिहायशी हैं? जी, लाहौर की रहायशी हैं मगर घर इधर किराए पे है। ठीक है, जी। तो आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट है कि मतलब कि वो अवाम का ख्याल करें, ठीक है। तो देखें गरीब अवाम भी है बीच में, बाकी दूसरे मामला। आप अपने घर में वाहिद फ़र्द हैं जो कफ़ालत करते हैं? जी, एक बाप है, ठीक है। वो ड्यूटी करते हैं, वो गार्ड की नौकरी है उनकी, तो वो सारा मामला देखना पड़ता है। घर में मैं कमाता हूँ बस। ठीक है अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके इशू को आगे एड्रेस किया जाए और इस मसले पे जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है वो संजीदगी के साथ इस पे जो है ना वो कोई एक्शन लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासर। यासिर साहब, मुझे ये बताएं कि आज जो हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं ना, वो खसूसी तौर पे इस बारे में है कि मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत संगीन मसला फ़ेस करने को मिल रहा है। वो ये है कि बिजली के बिलों में अचानक से कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो थोड़ा सा आप बताएं कि आपको इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया और आप किस तरह से इस मसले के साथ डील कर रहे हैं? देखिए जी, मैं एक स्टॉल पर सेल्समैन हूँ, लेकिन पे भी बहुत कम है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को चाहिए कि मुनासिब रेट पे हमें बिजली मिले। 200 से अबव यूनिट जाते हैं तो हमें डबल टैक्स ठुक जाता है। ये किस चीज़ का है प्रॉब्लम? हमारी इतनी है भी नहीं, इनकम भी नहीं है, कहाँ से हम लाएँ? फिर घर की कभी कोई चीज़ सेल करनी पड़ती, कभी किसी से उधार पकड़े, कभी किसी से। एक तो बिजली ने मार दिया, दूसरे नंबर पे हर चीज़ पे टैक्स हम पे कर रहे हैं। फिर भी हमें इस दफ़ा तो जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कुछ कैपेसिटी चार्जेस, अपनी जो जस्टिफिकेशन है उसमें वो कुछ इस तरह के एडिशनल चार्जेस भी हैं कि जो ऐड हुए हुए हैं। तो जी उन्हें चाहिए ना कि कुछ गरीब तबका भी है उनका भी ख्याल रखा जाए। उन्हें कम से कम 300 यूनिट तक फ्री किया जाए, ताकि जो उनके घर का 300 तक होना चाहिए कि ताकि इजी फील घर का गुजारा हो जाए। एक अकेला बंदा कमाने वाला, खाना भी है, घी भी महंगा, दाल भी महंगी, बिजली भी महंगी, किधर जाएँ हम? मतलब आपका खसूसी तौर पे ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट जो 300 यूनिट हैं वो फ्री जो है वो हमें प्रोवाइड किए। हाँ जी, 300 यूनिट तक जो सा फ़ी प्रोवाइड किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील है, कुछ ख्याल किया जाए हमारा। जो भी टैक्स होता है, किसी से भी लेते हैं, कर्जा लेते हैं या किसी प्रॉब्लम में भी लेते हैं, वो सारा उसका बोझ हमारे ऊपर। किसी एक चीज़ का भी नहीं है कि जिसका हम आसानी के साथ कुछ कर सके। यहाँ से हम घर लेके जाए, बच्चों की तालीम भी है, हर चीज़ है। जो भी इशू उठा के देख ले, हर तरफ प्रॉब्लम है। सिर्फ सोच के लिए पाकिस्तान रह गया है। पाकिस्तान एक सोच का नाम रह गया कि यहाँ पर रहना जो सा है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। अपने घर में आपकी फैमिली में सिर्फ आप हैं जो कफ़ालत करते हैं? मैं खुद ही जी कफ़ालत करता हूँ घर की, तो इसी वजह से घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि एक तो ये बात है, ऊपर से मार्केटों में भी उन्हें चाहिए आना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रॉपर जो स्टॉल होल्डर है उन्होंने जो सेलमैन रखा है उसकी पे कितनी है, ये भी नहीं पूछते आकर। एक मोहम्मद अब्बास साहब का ये भी खसूसी कंसर्न है गवर्नमेंट से कि जो हमारे पास एक स्टॉल पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है। एक वो जो तनख्वाह पे बंदा गुजारा कर रहा है, दिहाड़ी पे बंदा गुजारा कर रहा है, उसके क्या हालात हैं। और जब उसको एक साथ 6,000 से 26,000 का बिल आ जाता है तो उसके लिए कितनी मुश्किल का सबब बनता है। और उसने अपने घर को भी पालना है, अपने बच्चों की स्कूल्स की फ़ीसेस भी देनी है। अब मैं इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान आपके इस मसले को एड्रेस करेगी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रेहाना। रेहाना मैम, आप मुझे ये बताएं कि आजकल ये देखने में आ रहा है कि मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत संगीन मसला चल रहा है जो कि बिजली के बिल का है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो बिजली के बिल की कीमतों में एक ड्रेस्टिक चेंज आया है,
इसके बारे में आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। और आप मुझे ये बताएं कि घर की कफ़ालत आपकी कौन करता है? आई एम द सिंगल मदर ऑफ माई किड्स और मैं खुद ही कर रही हूँ। So you are the single mother and you are taking care of your family as well. आई एम टेकिंग ऑल्सो केयर ऑफ माई मदर, शी इज़ विद मी and I have to look after. I am a rental person. Oh my God! तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो बिजली के बिल में इतना ड्रेस्टिक चेंज आया है उसने किस तरह से इफ़ेक्ट किया और कैसे हाउ यू आर मैनेजिंग ऑल दिस? We are managing that. We have skipped AC. We are using one fan. Where we sit, we use one bulb. क्या कर फिर भी इसके साथ में भी इतना बिल आ रहा है। मेरा इस दफ़ा पर्सनली बिल 30,000 आया है। 30,000 मेरी है 44,000। अब सोचें। दिस इज सो अनफेयर। तो फिर आपने किस तरह से मैनेज किया है? मेन के बस कुछ है कि मदर साथ में हेल्प कर देती हैं, अदरवाइज़ तो आपको पता बहुत मुश्किल है। शी इज़ अ सिंगल मदर और ये अपनी फैमिली को टेक केयर भी कर रही हैं और ऑब्वियसली आप अपने बच्चों की जो एकेडमिक फीसिस हैं वो भी मैनेज कर रही हैं। बिल्कुल करें। मेरी बेटी पढ़ती है, फर्स्ट ईयर में है, तो उसके भी सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं। रेहाना आपा थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक शॉर्ट सा मैसेज कन्वे कर दें कि वो क्या उनको करना चाहिए? ऐसे है कि देखिए हम लोग प्राइवेट जॉब वाले हैं, हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जितना हमारा होता है सैलरी पैकेज उसमें हमें मैनेज करना था। थोड़ा सा इतना कर लें कि ये देख लें दोज हु कैन पे they can bear, and if the person who can't bear, take care some for them. That's my message. थैंक यू सो मच रेहाना आपा फॉर योर टाइम। और मैं इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है वो ये जो एक मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान का ये इशू चल रहा है तो वो ज़रूर इसको एड्रेस करेंगे और आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. So nice, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा सर, मैंने आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करनी थी इस हवाले से कि आपने देखा है कि मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ा संगीन मसला चल रहा है बिजली के बिल का, कि अचानक से बिजली के बिल में एक चेंज आया है कि जैसे कुछ लोगों को 4,000 5,000 से डायरेक्ट बिजली का बिल 25,000 30,000 पे चला गया है। तो ऐसे में आपको पहले तो आप ये बताएं, आप अपना ज़ाती तजर्बा शेयर करें कि आपको बिजली का बिल कितना आया है और किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? देखें बाजी, 15,000 मेरा सैलरी पैकेज है, 22,000 रुपये बिल आया है, 2 मीटर लगे हुए हैं, दूसरे मीटर का बिल 35,000 रुपये है, 2 दुकानें हैं बिल्कुल सामने, एक दुकान बंद है उसका बिल आया है 18,000 रुपया, एक हलवा पूड़ी वाली दुकान है सिर्फ 2 घंटे खुलती है उसका बिल आया 17,000 रुपया। ये अंदर दुकानदार बैठे हुए हैं, इनका बिल 35 से 40,000 के करीब आ रहा है। ठीक है ना। अब आप खुद इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लॉकडाउन, कोरोना, उसके बाद बिजली का बहरान या महंगी बिजली मुल्क के लिए बहुत नुकसानदायक, ख़ास तौर पे सन्नतकारों के लिए। इस फैसलाबाद सिटी में ना, फैसलाबाद शहर में कपड़ा इतना महंगा हो चुका है कि कुछ ना पूछे। सुई गैस का बहरान, बिजली का बहरान अगर आपने देखना है फैसलाबाद जाकर देखें। सर मुझे ये बताएं कि अपनी फैमिली में आप अकेले हैं जो कफ़ालत करते हैं? जी नहीं, मेरा छोटा भाई है, उसकी दुकान है अपनी, और उससे जो छोटा है वो बेलफ है, कोर्ट है। जॉइंट फैमिली आप? जी 3 भाई हैं, 3 घर हैं हमारे पास। अच्छा सर, गवर्नमेंट को आप स्पेसिफिकली क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से जो ये मसला है इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल रहा? देखें, मैं तो सिर्फ मियाँ साहब को एक ही पैगाम देना पसंद करूँगा कि देखें, इमरान खान ने जो किया सो किया, अब आपको वैसे नहीं करना चाहिए। बिजली का बहरान और पेट्रोल, ये 2 चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में होनी चाहिए। बस। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन सर, मुझे ये बताएं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में एक जो कॉमन मसला है वो चल रहा है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों को, तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप क्या कहते हैं कि जो एक मिडिल क्लास तबका है या जो एक लोअर क्लास तबका है वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है और किस वजह से जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है वो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही और इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल तो यही है कि ये लोग
जो है ना ये सब चोर इकट्ठे किए हुए हैं। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था कि ये इमरान खान को और नवाज शरीफ को जो वोट देगा वो भी गुनहगार होगा, वो इसलिए कि इन्होंने ना सही काम तो करना। आपके ख्याल में किसको वोट देना चाहिए? किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब डाकू इकट्ठे हुए। एक बैठ जाता तो दूसरा कहता है मैं रह गया, और एक दूसरा बैठ जाता तो वो कहता है मैं रह गया। इनकी ये जंग है और अवाम का कोई कुछ सोच नहीं रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में कोई भी सियासी पार्टी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इक़्तिदार संभाल सके? हाँ, क्योंकि ये सब डाकू इकट्ठे किए हुए हैं और कोई नहीं है, मुल्क का कोई खैर खा नहीं है। और गरीबों ऐसे पैसे ने, मुझे एक फ़ोन गुजरात वाले से आया कि मुझे पैसे पहुँचे, मैं बिल से बहुत परेशान हूँ। इधर भी लोगों की शिकायतें सुन रहे चलते फिरते, तो वो यही कह रहे हैं कि बहुत मसले बिल के बने हुए हैं। एक आदमी ने आज बताया कि मैं सुबह गया था, बहुत मुश्किल से किस्त हुई है, 12,000 उसका बिल था, तो 3,000 रुपया। ठीक है सर, लास्ट पे ना एक बस आप मैसेज दे दें कि जो आपको लगता है कि ये हल हो सकता है इस मसले का। इसका मसले का यही हल है कि ये जो IMF से जो कर्ज़ा लेते हैं वो भी आखिर लेते, ये सब आप ही खुद ही खा पी जाते हैं, तो दूसरों को भी इसमें रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाजिया। ना कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ये बताएं कि एक मसला है जिसका सामना करना पड़ रहा है पूरी पाकिस्तान की आवाम को, कि बिजली के बिल में एक ड्रेस्टिक चेंज आया है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। और अब तो इवेंचुअली जो हमारा अपर क्लास तबका है वो भी इस चीज़ पे परेशानी से बैठा हुआ है कि क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, और हुकूमत पाकिस्तान के पास उसकी जस्टिफिकेशन में भी कोई ऐसे अथेंटिक पॉइंट्स नहीं है कि जिनमें जो हमें सेटिस्फाई कर सकें। तो थोड़ा सा बताएं कि आप क्या कहेंगी हुकूमत पाकिस्तान को? देखें, जिस एतमाद से वोट लिए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो आवाम को रिलीफ अगर वो चाहते हैं दिया जाए, और जितने भी यंग जनरेशन है जो डिप्रेशन से बचें, क्योंकि जब वो अपने घर में आके माँ बाप को परेशान देखते हैं ना, तो वो आधे जीते जी डिसहार्ट हो जाते हैं और या तो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं, और फिर उधार बिजली के बिलों का, गैस का प्रॉब्लम, ये आधा जो है ना नौजवान खुदकशी पे मजबूर करने को मजबूर किया जा रहा है कि मुल्क छोड़ के भागने की भी यही वजह है कि अगर आवाम को आप यहाँ सुकून देंगे तो यंग जनरेशन कभी नहीं अपना मुल्क छोड़कर भागेगी। मतलब आप एक बड़े हसास मसले की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो हमारी बिजली की बिल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से इनडायरेक्टली हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। आप ये देखें ना कि अगर एक घर किराए पे चल रहा है, वो किराया देगा या बिजली का बिल देगा? वो तो जीते जी जो लोग मर रहे हैं, कम से कम उनको तो बचाएं। जो किसी बीमारी से लोग बच रहे हैं उनको तो चले हम अल्लाह का वो कह देते हैं कि क़ज़ाए इलाही से फोत हो गए। आप लाहौर से? नहीं, मैं कराची से हूँ। जो जीते जी कराची में लोग मर रहे हैं, यंग लड़के चोरी डकैती करने पे मजबूर हैं, तो उनके पीछे कोई आप कॉज भी तो देखें ना। बड़े से बड़े बंदे भी रो रहे हैं, चलें गरीब बंदा तो एक वजह है कि नहीं है, लेकिन आप देखें कि अपर क्लास भी मेंटली डिप्रेशन, क्योंकि इसका कोई आवाम को फ़ायदा नहीं है। बिजली का बिल गवर्नमेंट के पेट में क्यों जाए जबकि हमें कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा। नादिया, आपको क्या लग रहा है कि क्या इसकी ऐसी वजह है कि जिसको अभी तक एड्रेस नहीं किया जा रहा और अभी तक इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं निकल? बज़ाहिर तो कोई पॉलिटिक्स में अब इंटरेस्ट नहीं रहा जितना था, लेकिन न्यू हुकूमत से जो जिस बेस पे वोट लिए गए थे कि इमरान खान की दफ़ा एक महंगाई को इतना इशू बना के मीडिया पे बताया गया, लेकिन अब वही चीज़ नहीं इतनी डिस्प्ले की जा रही, डिस्क्लोज़ नहीं हो रही वो चीज़। तो कम से कम एक तरफ से तो जीते जी तो लोग ना मरें, डिप्रेशन का शिकार होकर लोग फिर क्या करते हैं, घरों की लड़ाइयाँ सबसे बड़ी। यानी आप कहना चाह रही हैं कि जो हमारा मीडिया है वो अब उस तरह से एक्टिव नहीं है, वो उस तरह से जो गरीब आवाम है जिनके जो इश्यूज चल रहे हैं उसको एड्रेस नहीं के बिला वजह के झगड़े जो है ना वो 90% घर के प्रॉब्लम्स हैं। आधी कमाई जब बिजली के बिलों में और किरायों में चली जाएगी ना, तो बच्चों को कैसे कोई पालेगा? आप ये भी तो देखें ना। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई एम होपिंग कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इस इशू को खास तौर पे कराची पे बहुत रहम किया जाए। कराची पे, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है आपका? अस्मा नाम है मेरा। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल शुक्र है अल्लाह का। मैम मैंने आपसे ये बात करनी थी कि जैसा कि आप देख सकती हैं कि मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम चल रही है बिजली के बिल की। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, बल्कि 90% ऑफ द पीपल वो इस चीज़ को लेके परेशान है कि इतनी ज़्यादा जो बिजली का बिल आ रहा है, इसकी क्या वजह है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और अचानक से जो ये इतनी तब्दीली आ गई है बिजली के बिल में, ये इसकी क्या वजह है, और हुकूमत पाकिस्तान को आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि इसका क्या हल हो सकता है? हाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा कम बिल आते थे, अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर बंदा ही परेशान है, बहुत बुरी तरह हालात हो गए हैं।
कोई यानी कि पाकिस्तान में भी रह के बुरा हाल है, और जो कोई यूरोप में बैठे हैं तब भी बहुत बुरे हालात हैं। पहले तो बहुत कम बिल आता था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। आपको इस दफ़ा कितना बिल आया है? इस दफ़ा हमारा 80,000 आया है। अबू लोगों की तरफ इतना आया है, हमारी तरफ खुद इतना 35 तक। तो अब तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? हुकूमत को इस चीज़ पे ज़रूर नज़र करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मसला बिगड़ रहा है। गरीब अवाम बेचारे क्या करें, लोग खाना खाएँ या फिर बिल अदा करें। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरम। इरम मैम, जैसा कि आपको पता है कि मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत संगीन मसला चल रहा है बिजली के बिल का, तो मुझे ये बताएं कि आप इस मसले के साथ किस तरह से कोप अप कर रही हैं और क्या आपको मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस दफ़ा आपको कितना बिल आया है? इस दफ़ा में 17,000 आया है, पिछले 2 माह 3,000 आया है, इस दफ़ा 17,000 आया है। तो ये आपको क्या लगता है कि जो वही है जो चलाते हैं, कोई इजाफा तो नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है कि ये जो अचानक से इतना ड्रेस्टिक चेंज आया है बिजली के बिल में? इसका क्या चेंज है, बस लूट मार मचाई हुई है उन्होंने। और आप हुकूमत पाकिस्तान को भी क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं? प्लीज़ बिजली के बिल कम करें। वो तो बर्डन डाला ही हुआ है, लेकिन इसका तो ना डालें। गर्मी से हाल देखें लोगों का, एक पंखा भी ना चलाएं तो फिर क्या चलाएं, वो भी बंद कर देते हैं हम। और आपके घर में आपकी जॉइंट फैमिली है? नहीं, सिंगल फैमिली। हाँ जी, तो एक पंखा है, बच्चे सारे पढ़ने चले जाते हैं और ऊपर वाला पोर्शन है, वैसे ही लाइटें बंद होती है, फिर भी 17,000 आ गया। चलें, आई एम होपिंग कि जो गवर्नमेंट है वो इस मसले को ज़रूर एड्रेस करेगी। एंड की बात तो सुन लें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, जैसा कि आप जानती हैं कि मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ा सीरियस इशू चल रहा है, बिजली की बिल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो एक ड्रेस्टिक चेंज आया है। तो मुझे ये बताएं कि आप इसके बारे में अपना क्या ओपिनियन शेयर करना चाहती हैं? बहुत ही अफसोस की बात है, जो बिजली की बिल जो है वो बढ़ रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा से मेरा ये कहना है आपके प्लेटफॉर्म की तवस्सुत से कि जो गरीब आवाम है वो इतनी तंग आ चुकी है। आप काइंडली अपने फ़ोटो सेशंस, अपनी पिक्चर्स और अपनी वीडियो शूट, अपने टिकटॉक्स के अलावा आप जो गरीब आवाम की जो बेसिक नीड्स है उस पर काइंडली तवज्जो जो है वो फरमाइए। और खुदारा ये बिल की बजाय आप जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, और यहाँ पे खाने के पैसे नहीं है, और यकीन करें समझ नहीं आता कि हम जब पैसे कमा रहे हैं हम उससे खाना खाएं या बिजली के बिल दें। तो ये लम्हा फ़िक्री है हमारी गवर्नमेंट के लिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमीला बीबी। जमीला बीबी, हाँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने आपसे ये चीज़ पूछनी थी कि जैसा कि आपको पता है कि मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ा संगीन मसला चल रहा है बिजली के बिल का, तो इस दफ़ा बिजली के बिलों में अचानक से तब्दीली आई है, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी गरीब आवाम है वो बहुत परेशान है। तो मुझे ये बताएं कि आप इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहती हैं? ये करने के गरीब मसल रोटी पूरी करता है, इन्ना बिल आ गरीब वास्ते लाना बहुत मुश्किल है। जिहदा एक कमाने वाला है उहदे वास्ते तो बहुत मुश्किल है। तो कम से कम साढ़े वास्ते कोई चंगा सोचे ना। आपके घर में कौन कमाता है? कफ़ालत कौन करता है आपके? कमाने वाले माशाल्लाह है तो बेटे 2 कमाने वाले ने, तो पर फिर भी वक्त मसे पूरा होंदा। जो जी महंगाई है, हर चीज़ मुल लेके खाना लेकर। आपको कितना बिल आया? सानू की 29,000 रुपया बिल आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हुकूमत को? मैं तो मैसेज यही देना चाहूँगी कि आवाम वास्ते सोचन कि ना गरीब नूं ना तंग करन। गरीब वास्ते तो यही है ना, जिन्ना भी सस्ता हो सके गरीब बारे सोचन। जिन्हों के कुछ चार भी कमाने वाले ना, वक्त उन्होंने भी बड़ी मुश्किल नाल पूरा हो रहा, तो पर साडा तो बहुत हालात खराब। लाहौर से ही हैं आप? नहीं नहीं, मैं कहाँ से। गाँव से? कौन से गाँव से? चूनिया वाले गाँव से। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अरशद। सर मुझे ये बताएं कि मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ा संगीन मसला चल रहा है, जो कि बिजली के बिल की कीमतों में इजाफा है। और अभी ये देखा गया है कि बिजली के बिल में ड्रेस्टिक चेंज आया है कि बिल्कुल भी पता नहीं चला कि जिन लोगों को 5 से 6 हज़ार या 10,000 बिल आता था, गुजरते महीनों के साथ ही उनको 25 से 30,000, 40,000 बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड तौर पे जो है ना वो बिल आ रहा है। तो मुझे बताएं कि आप इसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है और हुकूमत पाकिस्तान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैं इधर एज ए वेटरी जॉब कर रहा हूँ, मेरी 30,000 सैलरी है, 18,000 रुपये बिल आया मुझे। मैं किराए पे रहता हूँ। मैं ऐसी हुकूमत से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी
अगर नई निज़ाम चलता तो ना चलाएं, लेकिन इस तरह गरीबों को जलील ना किया जाए। जैसे कि हम लोग गरीब हो रहे हैं बिलों में, इस तरह के गैस के बिल, बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया इन लोगों ने। तो जो किराएदार है बेचारा 10-12 हज़ार रुपये किराया है, वो 16-17 हज़ार बिल कहाँ से पे करेगा। सर आप लाहौर के हैं? लाहौर से हैं आप? मैं बेसिक बावल नगर का हूँ, इधर समनाबाद में मैं किराए पे रहता हूँ। तो आप यहाँ अकेले रह रहे हैं? जी मेरी फैमिली है, मेरे 3 बच्चे हैं, बेगम है। तो अपने घर की कफालत आप अकेले करते हैं? जी बिल्कुल अकेला बंदा हूँ। बच्चे मेरे छोटे हैं, बड़ा बच्चा 10 साल का है, एक बच्ची है, तो दोनों छोटे हैं। तो बच्चों के स्कूल का खर्चा भी होगा फिर? स्कूल पढ़ाऊँगा ही कैसे, मैं खर्चे ही नहीं पे कर सकता तो मैं कैसे कहाँ से पढ़ाऊँगा, उनके खर्चे कहाँ से अफोर्ड करूँगा। वो पढ़ते ही नहीं हैं, ना ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 30 हज़ार इधर कमाता हूँ। जब 30 हज़ार कमा के अपना बिल किराया अदा करूँगा, क्या करूँगा। मैं तो बड़ा जलील हुआ हूँ, बड़ा परेशान हूँ। मेहरबानी करें, ये हुकूमत जो बैठी हुई है ना, इनको चाहिए कि हमारे जैसे लोगों के साथ कोई लीव करें प्लीज़। सर थैंक यू सो मच, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो अपना इशू बताया है हुकूमत पाकिस्तान इसको ज़रूर एड्रेस करेगी और मुस्तकबिल करीब में हमें इसके जो अच्छे नताइज हैं वो देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह करे जी, अगर ये बात हुई तो ज़रूर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत। क्या नाम है आपका? ख्वाजा परवेज़ मसूद। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ा संगीन किस्म का मसला है जिसका आवाम को सामना करना पड़ रहा है कि बिजली के बिल की कीमतों में एक ड्रेस्टिक चेंज आया है, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान का हर तबका जो है वो परेशान है, चाहे वो अपर क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लोअर क्लास है। तो एज़ अ पाकिस्तानी आप हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और ज़ाती तौर पर आप क्या समझते हैं कि इस मसले का क्या हल हो सकता है? देखिए, सबसे बढ़कर ये कि एनर्जी सारी दुनिया में सबसे बड़ा मसला है, बेशक, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह का मसला है वो सारी दुनिया में वैसा नहीं है। एनर्जी कॉस्ट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ गई है सारी। मुल्क जो 27-26 करोड़ का मुल्क है, आवाम पे तो बाद में आएंगे, पहले हम इंडस्ट्री की बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मेजर यूनिट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि बिजली जो होती है फिनांस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं इनपुट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इनपुट जैसे बिजली, पानी, गैस, ये इनपुट्स कहलाते हैं। रॉ मटेरियल इनपुट कहलाता है, सैलरीज इनपुट कहलाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होती है। अब ये बिजली जब इतने का यूनिट बन गया तो जो पहिया है इंडस्ट्री का वो रोक दिया गया है। पिछले दिनों बहुत दुख की बात मैं कर रहा हूँ, ट्रैक पे ही बात करूँगा कि मुझे किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप हमें जगह चाहिए और इतनी जगह चाहिए, ज़रा देखिए। तो मैं जो इंडस्ट्रियल जोन है, रायबंद रोड है या डिफेंस रोड है, तो सारी जगहों पे गया तो मुझे देख के बड़ा दुख पहुंचा कि तमाम इंडस्ट्री के खाली हाल थे और मशीनरी बिक चुकी थी, और उन रोड पे शाम को मज़दूर, ख़वातीन, बेशुमार रश होता था और वो सुनसान रोड पड़े हैं। ये तो हो गया इंडस्ट्री का हाल। अब आइए आवाम की तरफ। इंडस्ट्री कौन चलाता है? आवाम चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो जॉबलेस हो जाएंगे तो व्हाट दे वुड डू? अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। इंडस्ट्री इफेक्ट हुई, वो भी इफेक्ट हो गए, जॉबलेस हो गए। अब जॉबलेस हो गए तो एक और अनएम्प्लॉयमेंट इशू खड़ा हो गया, एक बात। दूसरी बात ये कि जब उसके घर की बिजली, उसका बिल एवरेज 15 से 20-25 हज़ार आएगा, तनख्वाह उसकी 25,000 है। वो गैस, पानी, बिजली के देने के बाद जो हालात हैं, मुझे नहीं समझ आती कि जो बड़े बड़े यहाँ थिंक टैंक बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। बेसिकली आपकी बात 101% ठीक है, बिकॉज मैंने अभी जितने भी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं ना, उनका प्रॉब्लम ही ये है कि अगर हमारी सैलरी 10,000 है तो हमें 20,000 बिल आ रहा है। उसके बाद फिर हमने अपने बच्चों की एकेडमिक्स की फ़ीसिस भी देनी है, खाने पीने के मसाइल भी देखने हैं, और मतलब इसके अलावा जो हमारे सारे ख़र्चे हैं, सिर्फ बिजली का बिल तो नहीं है ना, वो भी हमने मैनेज करना है। तो ये जो आपने एक पॉइंट बताया ना कि इतनी हमारी सैलरीज नहीं है जितना हमें बिल आ रहा है, और इतना अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है, मतलब 1-2 हज़ार का चेंज भी नहीं। इतना बड़ा चेंज कि आप इन शॉपकीपर से जाके पूछिएगा कि लोग, फैमिली आती है, बच्चे साथ लेके आते हैं, तो ईद के दिनों में लोग बच्चों को मेहंदी लगवा के और एक बोतल ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक उनको सर्व करके घर चले जाते थे। इनकी शॉप का हाल पूछें, क्या वो किराया दे पा रहे हैं? आप अगर कोर्ट्स में जाएं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेंटल इशू के केसेस हैं। रीज़न ये है, ना घरों के पैसे दिए जा रहे हैं और ना ही हम यहाँ पे पैसे दे सकते हैं।
तो हालात जो हमारे जो बिजली पानी गैस ही नहीं है उसका इम्पेक्ट फूड पे आएगा। अब मैं वो बिल्लियों को दूध देता हूँ, वो क्वार्टर 95 रुपीज़ का, जिस मुल्क में दूध 400 रुपये केजी, जबकि अरबों लीटर प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, 5th लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हमारी कैटल जो हैं वो उसकी तादाद जितनी आबादी है उतनी कैटल की हमारी लाइफ स्टॉक है, लेकिन दूध 400 रुपये किलो है। सर इंसानों से ज़्यादा फूड का खर्चा जो है ना वो हमारी ये कैट्स और डॉग्स वगैरह इनका अच्छा खासा एक्सपेंस होता है। वो तो एक अलहदा चलें थोड़ा सा तायुश में चला जाएगा, लेकिन मैं तो आपको एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि चाहे वो बिल्ली को पिलाना हो या अपने बच्चे को पिलाना हो, एक पाव 100 रुपये का पैकेट है। तो मैं कहता हूँ ये एग्रीकल्चर कंट्री है। फिर दुनिया का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गंदम है और हमारा जो लेवल्ड एरिया एग्रीकल्चर एरिया है 37.5 है और हमारा बारानी 17.5 है। चाइना की ओनली लेवल एंड एग्रीकल्चर एरिया पता कितना 9% ओनली, हमारा 37.5, 17.5। और हमारा टोपोग्राफिकली जो हमारे नॉर्थ है हमारा, वो भी ब्रोकली जैसी फसलें मतलब और क्ले के सारे पहाड़ हैं, साउथ में हमारे रॉक हैं। तो मामला ये है कि अगर इतनी बड़ी ज़मीन है, इतनी बड़ी प्रोडक्शन है और गंदम का ये रेट होगा कि एक मज़दूर जो है वो 30 रुपये की रोटी लेगा, 30 रुपये का नान लेगा। सर आपको क्या लगता है कि जो हमारे मुल्क की सियासी पार्टीज़ हैं, आपको क्या लगता है कि इसके अगर हम सलूशन की जानिब बढ़ें, जैसा कि मैंने देखा कि आपके पास एक एक्सटेंसिव नॉलेज है मुल्क की इकोनॉमी को भी लेके, फिर सारी लाइक आपने मल्टी फैक्टोरियल चीज़ों को डिस्कस किया है, तो अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल सलूशन? पॉसिबल सलूशन ये है, इन अमल मालो बिन नियात, अपनी ये नीयतें दुरुस्त करें। ये घर पे ये लोग तो अमीर हो गए इंडिविजुअली, इनको शर्म नहीं आती कि 8-8, 10-10 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के पाकिस्तान की सड़कों पे फिरते हैं। लोग रात को भूखे सोते हैं। आप मेडिकल स्टोर के जाके देखिए हाल, लोग कहते हैं जी 1 डोज दे दो, वो कहता है जी गोली जो है वो 80 रुपीज़ की या 85 की या 150, वो कहता है जी इनके पैरासीटामोल दे दे बाकी रहने दो। ये लोगों का हाल है। डॉक्टरों का हाल देखें, 5,000 3,000 फीस, वो कैसे कोई दे सकता है? ये सारा स्ट्रक्चर ही जो है ना रीस्ट्रक्चराइज होने वाला है, रीबिल्ट होने वाला है। ये इसको आपको एक हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई प्रेशर देना पड़ेगा सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि अल्लाह करे कि ये जो आपने जिस तरह से इन चीज़ों को एड्रेस किया है, बिकॉज हम तो बिजली के बिल के बारे में इंटरव्यूज़ कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से आपने मल्टी फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आई एम होपिंग कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इस मसले को ज़रूर एड्रेस करेगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? नईम खालिद कुरैशी। नईम सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन मसला चल रहा है बिजली के बिल का। अब देखने में आया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बिजली के बिल में ड्रेस्टिक चेंज आ रहा है। इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं कि जिस वजह से हर क्लास के जो लोग हैं वो परेशान हैं। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं आवाम के साथ, वो पूरे करने चाहिए। जैसे उन्होंने कहा जी 200 तक बिजली यूनिट तक बिजली फ्री होगी, वो आवाम को कन्वे करें ना दें। वो कहते हैं जी बिजली के जो मीटर बिल लगा तो जो मीटर लगा तो बिल तो आने ही आने, वो आवाम के साथ उनको है ही नहीं, सिर्फ उन्हें अपनी याशियों के साथ है। इस दफ़ा सर आपको कितना बिल आया है? इस दफ़ा हमें हमारे घर में 7 मीटर हैं और किसी का 13,000, किसी का 10,000, किसी का 8,000, ऐसे तकरीबन 1 लाख रुपया तो हमारे घर से इकट्ठा हो गया। इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, कोई आवाम को सहूलत तो दें। हर चीज़ इतनी कॉस्टली हो रही है, इतनी महंगी हो रही है, आवाम की पहुंच से बाहर हो रही। हुकूमत को चाहिए कोई महंगाई कम करें, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जो है कंट्रोल करें, बिजली को कंट्रोल करें। अपने मुल्क की पैदावार है लेकिन इतनी कॉस्टली। सर आप लाहौर से हैं? लाहौर से। कोई जॉब वगैरह करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। ठीक है, तो आप अपने घर में अकेले हैं जो कफालत करते हैं? जी। फिर तो आपके लिए मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा। सारी दुनिया के साथ ही है, बस अल्लाह ताला ही है जो निज़ाम सिस्टम चला रहे हैं। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट और आई होप कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इस इशू को बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करेगी और एज सुन एज पॉसिबल इसका कोई सोल्यूशन निकल आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी तो नाजरीन, ये थे अवाम के रिव्यूज़। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की आवाम का हर शहरी परेशान है
चाहे वो लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो अपर क्लास का है या मिडिल क्लास का है। बिजली का बिल एक ऐसा मसला है कि सेल्समैन से लेकर बिजनेसमैन तक हर क्लास इसको लेके परेशान है। कुछ शहरियों का कहना है कि जो हमारा मीडिया है वो इस बारे में जो इश्यूज़ हैं उनको रेज़ नहीं कर रहा। कुछ शहरियों का कहना है कि जो हमारी हुकूमत चल रही है वो अपने मेकअप, अपने टिकटॉक, इन चीज़ों पे तवज्जो देने की बजाय ज़रूरी है कि जो रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं उन पे काम करें। और इसके अलावा कुछ शहरी ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं वो किसी की भी फेवर में नहीं है, वो तो उम्मीद से बिल्कुल हाथ धो के बैठ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान इस मसले के ऊपर कोई ना कोई रद्द अमल करेगी, कोई ना कोई इसका पॉसिबल सोल्यूशन निकालेगी। क्योंकि मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि बहुत से शहरी ऐसे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं इस वजह से, जिसकी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान में खुदकुशी के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जल्द अज जल्द इस मसले का, जो कि तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर द वीडियोस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें